माता पिता से नियमित संवाद शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझने में सहायता करता है। ये तो सही है। कारण देखते हैं। सीखना केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक कारकों से प्रभावित होता है। इसका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन को सत्यापित भी करता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक विद्यार्थी विज्ञान परियोजना पर काम जारी रखता है, भले ही शिक्षक यह बता दे कि इसका मूल्यांकन नहीं होगा। विद्यार्थी बताता है कि उसे चुनौती और जिज्ञासा में आनंद आ रहा है। यह स्थिति किसे दर्शाती है? प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी है, कोई काम जारी रख रहा है और उसको जब बताया जाता है कि इस कार्य से तुम्हें कोई नंबर या कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो विद्यार्थी उस काम को जारी रखता है। तो विद्यार्थी उस काम को क्यों जारी रख रहा है, यही बताना है। पहला ऑप्शन है पुरस्कार आधारित बाह्य प्रेरणा, भविष्य के लक्ष्य है साधनात्मक प्रेरणा, रुचि से उत्पन्न आंतरिक प्रेरणा, सफलता के भय से उत्पन्न नकारात्मक प्रेरणा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वो उसे करने में रुचि दिख रहा है, उसकी रुचि है और कार्य को अपनी रुचि के कारण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीख और विकास में सही अंतर कौन सा है? ऑप्शन है अधिगम गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक है। ऑप्शन 2 अधिगम अनुभव के कारण होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन सही है। और ऑप्शन देखते हैं, विकास केवल स्कूली शिक्षा पर निर्भर करता है। नहीं, तो गलत है। विकास हमेशा अधिगम से अधिक तीव्र गति से होता है। तो इसका ऑप्शन होगा 2, ये सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक यह देखता है कि एक विद्यार्थी शब्द समस्या को स्वयं हल नहीं कर पाता है, किंतु जब शिक्षक संकेत, उदाहरण और मार्गदर्शन प्रश्न देता है तो विद्यार्थी धीरे धीरे समान समस्याएं स्वयं हल करने लगता है। समय के साथ शिक्षक सहायता कम कर देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह अधिगम प्रक्रिया किसे सबसे उचित रूप से दर्शाती है? ऑप्शन 1 है वास्तविक विकास स्तर पर अधिगम। ऑप्शन 2 है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम। ऑप्शन 3 है पाठ द्वारा समर्थित निकटस्थ विकास क्षेत्र में अधिगम। ऑप्शन 4 केवल जैविक परिपक्वता पर आधारित अधिगम। इसका सही ऑप्शन 3 है। और अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी से उनके उत्तरों का औचित्य बनाने, अपनी त्रुटियों पर चिंतन करने, विभिन्न समाधान विधियों की तुलना करने और पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक केवल सही उत्तर पर नहीं बल्कि सोचने की प्रक्रिया पर जोर देता है। यह शिक्षण दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत को सबसे अधिक दर्शाता है? पहला है व्यवहारवाद, जो पुनर्बलन और दोहराव पर जोर देता है। दूसरा है रचनावाद, जो शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय अर्थ निर्माण पर जोर देता है। तो सही है, लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन, जो उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध पर आधारित है। चौथा ऑप्शन है रटंत अधिगम, जो सूचना के कंठस्थीकरण पर आधारित है। तो सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, संवेग ध्यान स्मृति और प्रेरणा को प्रभावित करती है। सही है। कारण है संवेगात्मक अवस्थाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सहायक या बाधक बना सकती हैं। पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य है, इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोहलमर के अनुसार नैतिक विकास का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? चुना गया कार्य, दूसरा ऑप्शन भावात्मक प्रक्रिया, तीसरा निर्णय के पीछे का तर्क, चौथा सामाजिक स्वीकृति। कोहलमर के अनुसार इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यालयों में परीक्षाएं ना हो तो क्या होगा? यह प्रश्न किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी याद करना। तो ऑप्शन सी इसमें का राइट आंसर होगा, अपसारी चिंतन। कथन है,
सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना समानता की गारंटी नहीं है। कारण करते हैं, विद्यार्थियों की क्षमताएं, अनुभव और पृष्ठभूमि भिन्न होती हैं। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। दोनों सत्य हैं, आर्य की व्याख्या करता है। यही ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डन के प्रबुद्धि सिद्धांत पारंपरिक बुद्धि की अवधारणा को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत मुख्य रूप से किस धारणा पर प्रश्न उठाता है? बुद्धि परिपक्वता और अनुभव के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। सुंदर बुद्धि एक एकल स्थिर क्षमता है जिसे आईक्यू परीक्षा द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है। बुद्धि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है तथा बुद्धि के उपयुक्त शैक्षिक अनुभव द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि इस पे प्रश्न उठता है कि सटीक रूप से किसी बुद्धि पर नापा नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा स्थिति समकालीन शैक्षिक नीतियों में मॉडल समावेशी शिक्षा की वास्तविक भावना को सबसे बेहतर रूप से दर्शाती है? ऑप्शन ए, समानता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण विधि और मूल्यांकन अपनाता है। ऑप्शन बी, दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष सामग्री के साथ अलग कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी, शिक्षक विद्यार्थियों की विविध सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार विषय वस्तु, रणनीति और मूल्यांकन में बदलाव करता है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की केवल मानकीकृत परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। शिक्षक विद्यार्थियों की विविध सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार विषय वस्तु, रणनीति और मूल्यांकन में बदलाव करता है। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग सीख मूल्यांकन असेसमेंट ऑफ लर्निंग से भिन्न होता है, क्योंकि सीखने के लिए मूल्यांकन क्या यह सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है? ऑप्शन बी, शिक्षण के दौरान सीख में सुधार हेतु निरंतर पुष्टि प्रदान करता है। यह ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन बी इसमें सही है। शिक्षण के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन है, केवल मानकीकृत परीक्षण समावेशी कक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। सही है, कारण यह व्यक्तिगत सीख की प्रगति को नहीं दर्शाते। ये भी